बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और चौधरी परवेज़ इलाही के निगरान वज़ीर आला मोनिस नकवी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है, एक तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, आज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने अपनी अदालत में पहले तो हुकूमत के ऊपर बरहमी का इज़हार किया और फिर महकमा कस्टम के ऊपर जो है वो इज़हार भरमी किया गया। तो ये क्या मामला है? जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा आज हुकूमत पे क्यों बरहम हुए, कस्टम के हुकाम पर क्यों बरहम हुए, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, हमारी पहली ख़बर, तहरीक इंसाफ़ ने, इमरान खान साहब ने जो अपनी सियासी हिकमत अमली में एक तब्दीली की है, वैसे तो इसे इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ़ का एक यू टर्न भी कह सकते हैं, एक नया यू टर्न कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे कुछ नाज़रीन ऐसे हैं जिनकी इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत है, इमरान खान साहब के वो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, तो जब यू टर्न का नाम लेते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो उनकी नाराज़गी से बचने के लिए तो मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया कि तहरीक इंसाफ़ की हिकमत अमली में तब्दीली नाज़रीन ये की हुई है तहरीक इंसाफ़ की सियासी हिकमत अमली में। आज असद उमर जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और उसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक जो 44 इस्तीफ़े इस वक्त स्पीकर के पास PTI के अरकान के मौजूद हैं, वो इस्तीफ़े वापस लेने का फ़ैसला किया गया है। और उसकी वजह असद उमर साहब ने अपने ट्वीट में ये बताई है कि चूँकि ये इस्तीफ़े स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये इस्तीफ़े जो है वो वापस लेने का फ़ैसला किया गया है। अब आप 2 दिन पीछे चले जाएं, जब स्पीकर की जानिब से 35 इस्तीफ़े दूसरे मरले में PTI के एक्सेप्ट किए गए थे, तो PTI के अरकान जो है वो नेशनल असम्बली जाना चाह रहे थे, गो के उन्हें पार्लियामेंट हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। लेकिन PTI का मौक़िफ़ ये था कि हमारे जब 35 इस्तीफ़े एक फ़ेज़ में और 35 इस्तीफ़े दूसरे फ़ेज़ में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, 11 पहले एक्सेप्ट किए गए थे, तो बाकी के जो इस्तीफ़े हैं वो भी एक्सेप्ट किए जाएँ, ताकि मुल्क में जो आम इंतखाबात का जो एक हम दबाव हुकूमत पे बढ़ाना चाहते हैं, वो एक दबाव बने और फिर हुकूमत जो है वो कौमी असम्बली तहलील करके मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे दे। तो PTI जो है ये इस्तीफ़े भी एक्सेप्ट करवाना चाह रही थी। इस हवाले से बाकायदा पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो PTI के रहनुमाओं की जानिब से, और ख़ुद इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था कि बाकी के इस्तीफ़े क्यों एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। लेकिन अब 48 घंटों में ये जो सियासी हिकमत अमली थी उसमें तब्दीली की गई है और अब ये फ़ैसला किया गया है कि ये 44 इस्तीफ़े जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से वापस लिए जाएंगे और अपना जो अपोजिशन लीडर है वो स्पीकर से जो है वो नामज़द करवाया जाएगा। लेकिन आज PTI के अरकान जो है वो स्पीकर के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें पार्लियामेंट हाउस में नहीं जाने दिया गया। उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं राजा परवेज़ अशरफ, उनके पास जाते हैं, जो अपना मिनिस्टर कॉलोनी में उनका हाउस है, वहाँ पे जाके उनसे बात करते हैं, उनके घर के बाहर एहतजाज करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो है वो PTI के अरकान को दाखिल होने नहीं दिया गया। और फिर PTI के अरकान जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने पहुँचे, वहाँ पर भी जो है वो तारें लगाकर इलेक्शन कमीशन जाने वाला जो रास्ता था उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन मीडिया पे एक दरख्वास्त जो है PTI के अरकान ने ज़रूर जो है वो शेयर की है मीडिया के साथ, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस बात से आगाह किया है अपनी उस दरख्वास्त में कि हम जो हैं बाकी के जो 44 अरकान हैं वो अपनी रुकनीत से मुस्तफ़ी नहीं होना चाहते और उन्हें इलेक्शन कमीशन जो है अपनी उनकी सीटों से जो है वो डी नोटिफाई ना करे। तो एक तो नाज़रीन ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा इमरान खान साहब के साबिक तर्जुमान और चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर शहबाज गिल की रिहाई के लिए जब PTI के लोग एहतजाज कर रहे थे, तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब को भी उसमें नामज़द किया गया था। तो असद कैसर साहब ने वो मुकदमा क्वाइश कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और आज हाई कोर्ट ने असद कैसर साहब की वो जो दरख्वास्त है FIR की क्वाशमेंट के लिए, वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि चूँकि पुलिस की जानिब से इस केस का जो चलान है वो ट्रायल कोर्ट में मुतल्लिका अदालत में पेश कर दिया गया है, तो उसके बाद बरियत का फ़ैसला हो चाहे FIR की क्वाशमेंट का मामला हो, ये फ़ैसला आप ट्रायल कोर्ट कर सकती है। तो फिर इसके बाद अदालत ने असद कैसर साहब की वो दरख्वास्त जो है उसको वापस कर दिया।
इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने हफ्ते के रोज़ इस बात का एतराफ़ किया कि 2008 में शौकत खानम हॉस्पिटल के जो $3 मिलियन की रकम थी उसे सरमायाकारी में लगाया गया था, ये खान साहब ने एतराफ़ किया। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिसमें कहा जा रहा था कि ज़कात का पैसा था जिसे खान साहब ने एक रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया और वहाँ से कोई प्रॉफिट भी जो है वो नहीं मिल पाया, तो ये पैसे इन्वेस्ट नहीं होने चाहिए थे और इसे एक क्रिमिनलिटी जो है वो करार दिया जा रहा था। अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन, जो शौकत खानम हॉस्पिटल है उसकी इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सामने आया है। अब मौक़िफ़ क्या है, मेरे पास 6 पॉइंट हैं, वो एक एक करके वो 6 के 6 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो नाज़रीन, इस बात को क्लियर किया गया है कि जो $30 लाख की रकम रियल स्टेट के मस्कत की सोसाइटी में इन्वेस्ट की गई वो ज़कात का पैसा नहीं था। और दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि वो ज़कात नहीं बल्कि इंडोवमेंट फ़ंड था और मस्कत की एक रियल स्टेट के बिज़नेस में उसको इन्वेस्ट किया गया था। और तीसरा ये कहा गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला था ये अकेले चेयरमैन जो कि इमरान खान साहब हैं शौकत खानम के बोर्ड के, उनकी जानिब से अकेले ये फ़ैसला नहीं किया गया था। और फिर इसमें कहा गया कि जब ये रकम इन्वेस्ट की गई, सरमायाकारी की गई, तो जो मुआहिदा हुआ था उसमें ये ऑप्शन भी शामिल था कि जब भी शौकत खानम की इंतज़ामिया चाहे कबल अज़ वक्त जो है इस इन्वेस्टमेंट को वापस ले सकती है। तो इस स्टांस में, इस वजाहत में ये भी कहा गया है कि 2008 में रकम इन्वेस्ट की गई, 7 साल तक ये रकम जो है वो मस्कत की रियल स्टेट बिज़नेस में जो है वो इन्वेस्ट रही, लेकिन 2015 में कबल अज़ वक्त पैसे निकालने का जो ऑप्शन था उसको इस्तेमाल किया गया और इस बात का भी एतराफ़ किया गया है कि 7 साल तक ये रकम जो है वो इन्वेस्ट रही, लेकिन इससे कोई सरमायाकारी की इसमत में जो है किसी किस्म का नफ़ा जो है वो शौकत खानम को जो है वो इंतज़ामिया को जो है वो नहीं मिला, कोई नफ़ा जो है उन्हें नहीं मिला। अब इसमें एक और बात जो की गई है वो ये की गई है, जो छठी बात है कि बेशक उन्हें इस इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉफिट हासिल नहीं हुआ, लेकिन डॉलर्स की मद में जो पाकिस्तान में डॉलर का रेट था 2008 में, 2015 में वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो डॉलर का रेट बढ़ने और करेंसी डीवैल्यू होने के ऊपर जो है वो इंतज़ामिया को ज़रूर जो है इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा पहुंचा है। डॉलर के रेट बढ़ने की और मुल्क की करेंसी के नीचे जाने, डीवैल्यू होने की मद में जो है ये प्रॉफिट जो है वो हुकूमत को ज़रूर मिला, अपना शौकत खानम हॉस्पिटल को ज़रूर हासिल हुआ है। अब आप नाज़रीन भी जानते हैं कि जब पैसा जो है यानी रुपया जो है वो डीवैल्यू होता है तो डॉलर बढ़ जाता है, तो ये कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि ये उल्टा आपकी जो रकम जो है वो कम हो रही होती। और ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ ये था, अपने उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये पैसे किसी बैंक में इन्वेस्ट किए जाते तो डॉलर के हिसाब से तो ये रकम अलग से बढ़ती रहती, लेकिन इस पर नफ़ा बैंक से शौकत खानम की इंतज़ामिया को अलग से मिलता। तो ये इस तरीके से एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की गई जिससे इंतज़ामिया को जो है वो किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचा। अब मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ जो PTI इमरान खान साहब की दरख्वास्त, उस पर आने से पहले जस्टिस काजी फ़ाइसा ने किस मामले के ऊपर आज पहले हुकूमत और फिर महकमा कस्टम के ऊपर जो है बरमी का इज़हार किया और फिर हम बात करेंगे मोहसिन नकवी के हवाले से जो PTI और काफली के परवेज़ लाही के धड़े की जो दरख्वास्त है। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने आज एक टेम्पर्ड गाड़ी के मुकदमे में ये इस्तफसार किया एक मरतबा फिर कि जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में मौजूद थे कि मुल्क का अटॉर्नी जनरल कौन है। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पे मौजूद थे, उनकी जानिब से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। तो जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपसे कोई हमने मुश्किल आइनी सवाल नहीं पूछा। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि क्या ये कोई मुश्किल सवाल था, हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटॉर्नी जनरल की तैनाती नहीं कर सकती। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने यह सवाल उठाया कि क्या हुकूमत अटॉर्नी जनरल की तैनाती के मामले पर किसी के साथ कोई सौदेबाजी या बारगेन कर रही है। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5,500 वकील हैं, इन 5,500 वकीलों से क्या हुकूमत को एक वकील जो है वो अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नहीं मिल रहा। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की तैनाती ना करके हुकूमत जो है वो आइन के ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है। प्यार से कह रहे हैं कि हुकूमत जो है अटॉर्नी जनरल की तैनाती कर दे, जिसे भी आपने अटॉर्नी जनरल लगाना है ये अटॉर्नी जनरल का जो फ़ैसला है ये हुकूमत कर ले। ये प्यार से जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि हम आज ये कह रहे हैं। इसके बाद महकमा कस्टम के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइसा ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ ना कोई जेब में डाल के जो है पाकिस्तान में लेके आता है, ना ही ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है वो उड़कर पाकिस्तान में आती हैं। कस्टम हुकाम इस बात का जवाब दें कि नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान में मुल्क में आती कैसे हैं। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने एमनेस्टी स्कीम के हवाले से रिमार्क्स दिए कि मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो एमनेस्टी स्कीम ने किया है।
वन टाइम की एमनेस्टी स्कीम जो है वो 100 मरतबा हमारे मुल्क में दी जा चुकी है। गाड़ियों को जो है वो बॉर्डर पे रोका नहीं जा सकता, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है वो मुल्क में आती रहती हैं, उनकी कोई चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर नहीं है, लेकिन एमनेस्टी स्कीमें जो है वो दी जा रही हैं। जैसे काजी फैसल ने कहा कि कस्टम के कानून के तहत जो है ये एमनेस्टी स्कीम कैसे दी जा सकती है। आप नाज़रीन को मालूम है कि चंद सालों के बाद जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से FPR की जानिब से कोई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ़ कराई जाती है, फिर उन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को जो है वो रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है। तो जस्टिस काजी फाइसा ये कह रहे थे कि किस कानून के तहत, कस्टम के कानून के किस शिक के तहत जो है इस किस्म की एमनेस्टी दी जाती है। कानून का जो है वो मुतलका लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। और फिर जस्टिस काजी फाइसा ने हवाला दिया बरतानवी वज़ीर आज़म का कि उन्हें सीट बेल्ट ना पहनने के ऊपर जो है ना सिर्फ जुर्माना हुआ बल्कि ब्रिटिश वज़ीर आज़म को अपने इस इक़दाम के ऊपर माफ़ी भी मांगना पड़ी। और फिर जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि वज़ीर आज़म तो दूर की बात है, यहाँ पे अगर कोई AC हो, DC हो या CDA का कोई ऑफिसर हो, उसे कोई पुलिस का ऑफिसर रोक के दिखाए तो यहाँ पे तो आप छोटे जो अफसरान हैं जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उन्हें भी कोई आप रोक नहीं सकते। बरतानिया में तो वज़ीर आज़म को रोक के सीट बेल्ट ना पहनने के ऊपर जो है वो जुर्माना भी हो जाता है और वज़ीर आज़म माफ़ी भी मांगता है, लेकिन हमारे मुल्क में आप किसी छोटे से मुलाजिम की गाड़ी को रोक के उसे चेक नहीं कर सकते। तो महकमा कस्टम की जो अपील थी एक टेम्पर्ड गाड़ी से मुतल्लिक, उस अपील को मुस्तरद कर दिया गया और अदालत की जानिब से कहा गया कि आप कस्टम की जो ड्यूटी बनती है इससे कस्टम की ड्यूटी लें, आपने गाड़ी पकड़ के अब इससे क्या निकालना है, अपनी ड्यूटी लें और इस मामले को यहाँ पे ख़त्म करें। तो ये अदालत ने इस मामले के ऊपर जो है वो जस्टिस काजी फाइसा और उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी भी शामिल थे, उन्होंने ये अटॉर्नी जनरल और महकमा कस्टम के हवाले से बड़े अहम रिमार्क दिए हैं। अब आ जाते हैं कि मोहसिन नकवी के हवाले से जो इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि हम उनकी तैनाती के मामले के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे। अब ये दरख्वास्त अब आज आ जाती है, कल आ जाती है, लेकिन रिलीफ क्या मिल सकता है? 2 पॉइंट्स हैं तहरीक इंसाफ के पास और काफ लीग के परवेज़ इलाही के धड़े के पास। एक नाज़रीन नुक्ता ये लिया गया है कि 2009 में मोहसिन नकवी ने नैब के साथ प्ली बार्गेन करके 35 लाख रुपए जो है वो PB के मद में अदा किए थे। तो ऐसा शख्स जो नैब ज़दा है जिसने 35 लाख रुपए दे के अपना केस नैब से ख़त्म करवाया था, उसे कैसे निगरान वज़ीर आला बनाया जा सकता है? इस नुक्ते की नाज़रीन अगर हम बात करें, कानूनी हम बात करेंगे, कोई अंदाज़ा, कोई अपना एनालिसिस आपके सामने नहीं रखेंगे। नाज़रीन नैब का कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट हो जाए, अगर कोई शख्स जो है वो प्ली बार्गेन कर ले, अगर कोई शख्स जो है वो रज़ाकाराना तौर पे लूटी हुई रकम, उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई तहकीकात हो रही है और वो रकम जो उसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है वो देने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा जो शख्स है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रह सकता। ऐसा जो शख्स है, यानी अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो उसे अपना ओहदा छोड़ना पड़ेगा और अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो वो अपनी मुलाजमत को जो है वो रिटेन नहीं कर सकता, उसे बरतरफ किया जाएगा। ये कानूनी पॉइंट है। लेकिन नाज़रीन नैब के इसी कानून में ये भी कहा गया है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है कि आप सरकारी नौकरी पे नहीं रहेंगे, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहेंगे, तो उसमें 10 साल की जो है ये बार लगाई गई है, 10 साल की पाबंदी लगाई गई है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होनी है प्ली बार्गेन की मद में, वॉलंटियर रिटर्न की मद में या कन्विक्शन की मद में, वो 10 साल की होनी है। तो ये जो लेटर मोहसिन नकवी के हवाले से 35 लाख की प्ली बार्गेन का शो किया जा रहा है, ये 2009 का है। तो ये भी कोई स्ट्रॉन्ग कोई केस जो है वो PTI और परवेज़ इलाही साहब का जो है वो नहीं बनता मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़। अब दूसरा जो उनका नुक्ता है वो ये है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो जानिबदार हैं, वो गैर जानिबदार नहीं रह सकते। तो इस नुक्ते के ऊपर भी बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ अभी तो दरख्वास्त आनी है, लेकिन कोई रिलीफ मिलता हुआ जब नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मेरी दानिश में अगर ये दरख्वास्त लेके आनी है और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये इतनी दरख्वास्त कर लें कि हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारी ख़दशात ये हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो गैर जानिबदार नहीं रहेंगे, वो इलेक्शन के प्रोसेस में जानिबदार रहेंगे, तो जुडिशल ओवरसाइट की अगर इस्तदा करते हैं तो उस पर अगर ये करते हैं तो देखना ये होगा कि क्या अदालत कोई ऐसा हुक्म पास कर सकती है कि मोहसिन नकवी साहब अपने ओहदे पे हटाया तो उन्हें नहीं जा सकता, लेकिन वो निगरान वज़ीर आला के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियां जारी रखें। तो क्या अदालत इस किस्म के किसी प्रेयर के ऊपर अपना कोई जुडिशल ओवरसाइट रखने का फ़ैसला दे सकती है? इसके हवाले से जो है वो अदालती फ़ैसले का जो है वो इंतज़ार किया जा सकता है। अदालती कार्रवाई को जो है वो देखना होगा जब ये दरख्वास्त आएगी। तो ये एक छोटा सा नुक्ता है, लेकिन इसमें भी जो है वो जो अल्टीमेट जो कामयाबी जो तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है कि मोहसिन नकवी को हटा के किसी और को निगरान वज़ीर आला बनाया जाए, तो वो कामयाबी मिलती हुई जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये है नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।